साथियों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बीएड ब्रिज कोर्स याचिका माननीय हाईकोर्ट नैनीताल में गतिमान है। तो अब उस याचिका में अभी 22 नवंबर को सुनवाई होनी है। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं साथियों, एक बात मैं आप लोगों को और कहना चाहता हूं कि जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 308 से 314 तक लोक सेवा के शर्तों और कानून का निर्धारण केंद्र के लिए संसद और राज्य के लिए जो है कि राज्य विधानमंडल के द्वारा तय किया जाता है। तो अब बात करते हैं बीएड ब्रिज कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आरटी एक्ट 2009 के तहत बीएड प्रशिक्षितों को कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अयोग्य माना गया, तो उनको अप्रशिक्षित माना गया। जो अब मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को जो है उन्होंने उसे कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अप्रशिक्षित माना। तो साथियों, जैसा कि जो भी डेफिशिएंसी थी बीएड प्रशिक्षितों के अंदर वो ब्रिज कोर्स के माध्यम से पूरी कर ली गई है। तो अब आप इस बात को जानते हैं कि जैसे सरकार का कहना है कि जो विभागीय डीएलएड वाले हैं वो पूर्ण रूप से ट्रेंड हैं या अन्य द्विवर्षीय डिप्लोमा वाले हैं वो ट्रेंड हैं। लेकिन सरकार ने जब आरटी एक्ट बनाया तो 2009 में आरटी एक्ट के तहत जो है कि कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए बीएड प्रशिक्षित उम्मीदवारों को अयोग्य माना। तो अब वो अयोग्य माने गए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन जो बीएड प्रशिक्षितों के अंदर जो डेफिशिएंसी थी वो डेफिशिएंसी जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स के माध्यम से पूरी कर ली गई। अब ये बीएड ब्रिज कोर्स ट्रेनिंग का प्रारूप विभिन्न आयोगों के माध्यम से विभिन्न शिक्षाविदों के शिक्षा निदेशकों और उनके सचिवों के निगरानी में बनाया गया। जैसे कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है या अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सलाहकार बोर्ड है, इनके द्वारा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल तैयार किया गया। तो इसमें ये शेड्यूल हमने तो बनाया नहीं। जो अगर बीएड प्रशिक्षितों को इन्होंने जो है अयोग्य माना तो उनके अंदर जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए जो डेफिशिएंसी थी वो जो है कि 6 माह के ब्रिज कोर्स के माध्यम से कंप्लीट कर ली गई है। अब आप समझ रहे हैं कि ये प्रारूप जो है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सलाहकारों द्वारा और जो है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड के निदेशकों के द्वारा और सचिवों द्वारा जो है कि तैयार किया गया, निर्धारित किया गया और उनकी निगरानी में ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया। तो ये पूरे देश में व्यापक स्तर से बनाया गया। तो इसमें अब कंट्रोवर्सी का कोई सवाल नहीं है, कंट्रोवर्सी का कोई सवाल नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि सरकार को भी झुकना चाहिए, सरकार को भी अपना फैसला जो है कि इन प्रशिक्षित उम्मीदवारों के हक में देना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बीएड ब्रिज कोर्स वाले पूर्ण रूप से प्रशिक्षित हैं। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा आयोग और जो है कि केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा सलाहकार बोर्ड और ये जो बीएड ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये भी उनका अपना है और जो ब्रिज कोर्स जो बना वो भी इनका अपना प्रोग्राम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार द्वारा निर्धारित किया गया और सरकार ने जो है कि बीएड ब्रिज कोर्स के अंदर जो डेफिशिएंसी पाई उस डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए उन्होंने 6 माह का बीएड ब्रिज कोर्स बनाया। तो अब यहाँ पर सरकार को झुकना चाहिए और जो है कि प्रशिक्षित उम्मीदवारों के हक में फैसला लेना चाहिए और प्रशिक्षित उम्मीदवारों को जो है कि कक्षा 1 से 5 तक जो अभी पीआरटी की भर्ती आई है तो उसमें जो है इन लोगों को डीएलएड के समकक्ष मानना चाहिए। साथियों, जैसा कि मैं आपको जानकारी दे रहा हूं तो वीडियो को पूरा देखें और पूरा उसको समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो इसके अलावा अन्य कोई जानकारी है नहीं। जैसा कि आप जानते हैं 22 नवंबर को बीएड ब्रिज कोर्स की याचिका में सुनवाई होने वाली है। तो साथियों, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।